हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। इससे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि क्या होता है, डेफिनेशन और टाइप्स, बेसिक टाइप्स एंड फिर लास्ट में हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है। बाइनरी फिजन, सेकेंड है बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड रीजनरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, ठीक है। मतलब सेपरेशन ऑफ एन सिंगल इंडिविजुअल इन टू इंडिविजुअल, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि सिंगल है उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, दो पार्ट्स में वो टूट जाता है और हर एक पार्ट्स क्या बनाता है भाई, दो या इससे ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसके बेस पे जो फ्यूजन है, वैसे तो जनरली फ्यूजन है, फ्यूजन मीन्स टूटना, ठीक है। फ्यूजन के मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी, और इस फ्यूजन के दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बाइनरी फिजन बताया। बाइनरी फिजन दो में टूट जाता है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। ये जो बाइनरी फिजन मिलता है वो अमीबा में मिलता है और बैक्टीरिया में मिलता है। एग्जाम्पल किसी का भी लेके कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया है मैंने बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया हमारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में हम उनको काउंट करते हैं, क्योंकि वो उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस और जो सेल्स होनी चाहिए ना, पूरी कंप्लीट सेल्स के जो पार्ट्स होने चाहिए, जैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे उनके अंदर कंप्लीट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बैक्टीरिया उन्हीं में आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की कोई सेल्स है, इसके पास एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके अलावा ये क्या है, इनका साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन। तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होना स्टार्ट करती है, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और ये आगे इलोंगेट होता जाता है और अंदर की साइड बढ़ता जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड कर देता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो इसका न्यूक्लियस है ये भी इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियस की, और इलोंगेट होकर कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं भाई, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी कम्प्लीटली डिवाइड होकर क्या बना लेती हैं, दो डॉटर सेल्स बना लेती हैं, ठीक है। तो कई बार जैसे 10th की बोर्ड की क्लास है उसमें भी पूछ लेते हैं कि भाई पहले किसका डिवीजन होता है बाइनरी फिजन में, न्यूक्लियस का फिजन डिवीजन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले आप बताओगे सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर लास्ट में किसका डिवीजन होता है, हमारा न्यूक्लियस का, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन के भी अगेन टाइप्स हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में हम 3 टाइप्स देख रहे हैं बेसिकली, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। जैसे कि सिंपल बाइनरी फिजन जो अभी हमने देखा, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेकर, वो सिंपल बाइनरी फिजन था। अमीबा का भी आप लेकर देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म वो किसी भी प्लेन में टूट सकती है, ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी, ये बॉडी है ऐसे ऐसे, इधर कोई भी प्लेन, ठीक है, ऐसे भी टूटे, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। ये किसका, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे हमारे बैक्टीरिया और अमीबा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में होता है जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो लेंथ वाइज टूटती है ऐसे वर्टिकली, ठीक है। लेंथ वाइज टूटकर दो ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो इसका एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों के ही करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। जो हम नेक्स्ट जो है एनिमल के ना वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें देखते हैं, प्रोटिस्टा के अंडर आता है ये, ठीक है। तो ये आप देख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है, 2 पार्ट्स बनाएगी, 2 पार्ट्स अलग अलग अपना नया ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसका पैरामीशियम और प्लेनारियम। पैरामीशियम तो के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। काफ़ी छोटी क्लासेस में भी इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किस में आता है भाई, प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। प्रोटिस्टा के अंदर भी अगेन बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उनके अंडर सीलिएट्स एक है,
उनके अंदर आता है ये, जो कि हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, ये बॉडी है इसकी, हॉरिजॉन्टली अपना आपको डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स बनाएगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल और देख सकते हैं जिसका प्लेनारिया का, जैसे कि प्लेनारिया ऐसा कुछ दिखता है। प्लेनारिया भी अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड कर लेता है, 2 पार्ट्स कर लेगा, ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली, और नया पार्ट्स नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है हमारे पास है बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनी आउटग्रोथ forms on the parent body when it detach from the parent body makes new organism, for example hydra और yeast। इसमें क्या होता है कि कोई भी आउटग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर, जैसे एक एग्जांपल इसने दे रखा है हाइड्रा का, जैसे ये हाइड्रा है हमारा, इसकी बॉडी से ये आउटग्रोथ निकल रही है। ठीक है, इस आउटग्रोथ को हम बड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बड। और जैसे ही ये बड यहाँ से डिटैच हो जाती है, डिटैच मीन अलग हो जाएगी, अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ठीक है, एक तो एग्जांपल जो हो जाता है बडिंग का वो हो जाता है हाइड्रा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो होता है ईस्ट होती है। जैसे ईस्ट एक हमारी यूनिसेलुलर, क्या है ईस्ट, एक वो है फंजाई है। ठीक है, तो ये ईस्ट क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर की साइड ऐसे बड निकालती है, इधर चेन की फॉर्म में भी निकालती है बड, और या फिर सिंगल एक बड निकाल सकती है। ये बड फिर आगे चल कर क्या हो जाती है, अपने आप को सेपरेट कर लेती है, डिटैच हो जाएंगी इस इस मेन बॉडी से और नई ईस्ट बना लेंगी। ऐसे ये भी डिटैच नई ईस्ट बना लेंगी। तो ये क्या थी हमारी, इसको चेन बडिंग भी बोलते हैं। तो ये थी बडिंग जो कि हाइड्रा और ईस्ट में मिलती है। एंड नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बडिंग। टाइप्स ऑफ बडिंग, बडिंग के भी अगेन 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, इंटरनल बडिंग जो होती है, अभी जो एग्जांपल हमने देखा वो तो थी एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर की साइड बड निकलना, बॉडी के बाहर की साइड कोई पार्ट से, जैसे ये इस चीज़ की बाहर की साइड से निकल रही थी ना, आउटर साइड से, तो इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलेंगे। हाइड्रा का भी एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल है। यदि हम इंटरनल बडिंग देखें तो इंटरनल बडिंग मिलती है स्पंज में। स्पंज भी आपने नाम सुना होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा एनिमल किंगडम पड़ेगा, उसका पहला ही फाइलम है पोरीफेरा, उसके अंडर ये आते हैं। पोरीफेरा के अंडर इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में पूरे में छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, और इस स्पंज की तरह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऐसे बॉडी इनकी सिकुड़ जाती है, और रिलैक्स हो जाएंगी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि स्पंज क्या होता है, अपने आप को ना इन्वायरमेंट के अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इनकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि इनको उस स्ट्रक्चर बोलते हैं जैमून, जो कि आगे चल कर हम डिटेल में देखेंगे। तो एक इसमें एक अंदर ही एक टोटीपोटेंट टाइप सेल्स है, जो मतलब ये पूरा यदि स्पम जो है नेस्ट भी हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिस्टोर हो जाए किसी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, हरास कंडीशन की वजह से, तो इसके अंदर एक सेल्स, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये डिस्टोर नहीं होती है, ये क्या करती है फिर अपने अंदर अगेन डिवीजन स्टार्ट करके एक नया स्पंज बना लेती है। तो अपने अंदर जो डिवीजन स्टार्ट करके नया टाइप का डिवीजन बनाएगी, तो बड की फॉर्म में करती है डिवीजन। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि अंदर की साइड आती है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल बडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास आता है स्पोरुलेशन। क्या आता है भाई? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन भी क्या है, एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर ये भी ऐसी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है ऑर्गेनिज्म में, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है इन्वायरमेंट से। तो इसमें आप एक डेफिनेशन देख लो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। स्पोर क्या होती है? बेसिकली स्पोर क्या होती है? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल और नॉन मोटाइल बॉडीज या स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्पोर्स क्या होती हैं भाई? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकती हैं, जिनके ऊपर फ्लाजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। नॉन मोटाइल जो मतलब मूव नहीं कर पाएंगी, फ्लाजिला लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर क्या होता है। फ्लाजिला के बारे में तो आपको और बात कर लेंगे हम डिटेल में, जब सेल वाला टॉपिक आएगा तब। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि फ्लाजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वैसे ये जो स्पोर होती हैं अगेन बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कोनिडियोस्पोर्स है, जूस्पोर है, क्लामाइडोस्पोर्स है। ये हम आगे फंगाई वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। जितनी भी फंजाई है मोस्टली जो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के थ्रू ही होता है। ठीक है, ऐसे अलगी में भी होता है, बट मोस्टली फंजाई में जो होता है वो रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू ही होता है। इसमें राइजोपस का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा अमीबा का। अमीबा क्या करता है, अपने अंदर इन्वायरमेंट्स की जब हरास कंडीशन आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, ये अपने बाहर की साइड
चारों तरफ एक हार्ड लेयर बना लेता है, 2-3 हार्ड लेयर बना लेगा, ठीक है। इन्हीं लेयर्स को फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टिटेशंस, ताकि भाई बाहर का इन्वायरमेंट अंदर वाले पे कोई इफेक्ट ना करे। तो अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इसका जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल पार्ट्स बना लेता है, फ्यूजन कर लेता है, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर, इस टाइप की जो स्पोर बनती है। और जैसे ही भाई फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये जो पार्ट्स होता है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पोरुलेशंस। यदि स्पोर की हेल्प से जर्मिनेट करेंगी कोई भी ऑर्गेनिज्म तो स्पोरुलेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है अभी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट मेक न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और पार्ट्स। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, इसमें कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका वो अपनी बॉडी को कई पार्ट्स में, उसके अपने बॉडी के कई फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट्स ही होते हैं, को कट कर लेगा ऐसे, और हर एक फ्रेगमेंट जो होगा वो आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ग्रीन अलगी है, जो कि अलगी वाले चैप्टर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा आता है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट सीड और फ्लावर मेक एन न्यू प्लांट। कोई भी पार्ट्स प्लांट्स का, किसको छोड़कर, आपको वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको पता ही होगा वैसे तो, बचपन से पढ़ते आते हैं हम। तो जैसे कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे एक तो ये हमारा ये प्लांट सबसे पहला पार्ट्स अपना रूट्स होता है जो सोइल के अंदर होता है, फिर एक स्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं भाई, लीफ होते हैं। क्या होते हैं, लीफ होते हैं। मतलब लीफ कहाँ आते हैं, ब्रांचेस पे आते हैं, ठीक है। फिर ब्रांचेस पे क्या होते हैं, फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड बनेंगे। तो सीड और फ्लावर को छोड़कर, सीड और फ्लावर को छोड़कर, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको छोड़कर बाकी ये 2-3 पार्ट्स बच गए हमारे, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इनका पार्ट्स के, इन प्लांट्स का यूज करके हम नया प्लांट ग्रो करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। इन पार्ट्स को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्टेम, लीफ एंड रूट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्टेम्स है, अगेन स्टेम्स के भी बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे टाइप्स भी स्टेम के अगेन अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अलग अलग जो टाइप्स हैं इस स्टेम्स के, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, बल्बिल। ऐसे तो जनरली हम देखते हैं कि स्टेम सोइल के ऊपर होता है, पर ऐसे स्टेम भी होते हैं जो सोइल के नीचे होते हैं। तो अगेन इसके बेस पे भी अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टेम्स के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा, फिर ये देखेंगे स्टेम, स्टेम के बाद में देखेंगे लीफ, रूट्स। सबसे पहले स्टेम वाला देख लेते हैं। स्टेम में सबसे पहला जो स्टेम है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। व्हाट इज अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, एक ऐसा स्टेम जो सोइल के नीचे रहता है। क्या होता है, सोइल के नीचे। वैसे जनरली तो सोइल के नीचे रूट्स रहती हैं, बट स्टेम भी कई बार सोइल के नीचे ही रहता है, उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। वैसे स्टेम और रूट्स की पहचान कर लोगे ना। जो स्टेम होता है उनके पास क्या होते हैं भाई, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जैसे कि ये ऐसा ऐसा देखा हुआ सबने स्ट्रक्चर्स, इनको नोड्स बोलते हैं। इन 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। तो स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। रूट्स के पास जनरली नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस यदि बताना हो, पहचाननी हो कि रूट्स है या स्टेम है, तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे कि इसका अंडरग्राउंड स्टेम के पास अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। जैसे कि एक है हमारे ट्यूबर है, राइजोम है, एक है हमारा बल्ब है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस स्वोलन ड्यू टू फूड स्टोरेज। कहता है कि इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, उसके जो एंड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, क्योंकि फूड स्टोर होता है इनमें। क्या होता है, फूड स्टोर होता है, आगे चलकर ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हमारा पोटैटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, हमारे घर में भी देखते हैं हम, पोटैटो जो रखे होते हैं रेनी सीजन में जनरली, उसके ऊपर ऐसे ऐसे नोट्स, ऐसे आइज़ होती हैं, इनको नोट्स बोलते हैं। और आइज़
भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इनसे देखना आपका वैसे जर्मिनेट कर जाएंगे रखे रखे ही, ठीक है। तो यदि हम इसको हम सोइल में रखना चाहें तो हम इस पोटैटो को पीस कर लेते हैं अलग अलग, बट कंडीशन ये होना चाहिए हर एक पीस के ऊपर क्या होनी चाहिए भाई, एक आई प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि यही तो जर्मिनेट करेगी आगे चलकर। तो ऐसे करके ये जो इसको सोइल में रखेंगे तो नया प्लांट्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल आता है, ट्यूबर। ट्यूबर के अंदर पोटैटो हम देख लेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइजोम। राइजोम एक पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम। पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है ऐसे स्टेम जो एक से ज़्यादा साल तक सर्वाइव करते हैं, लाइव रहते हैं कई सालों तक। एक एनुअल होते हैं जो एक ही सीज़न में ग्रो करके और क्या हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरा आएंगे, ठीक है। एनुअल होते हैं वो, बट ये एक से ज़्यादा सीजन तक लाइव कर सकते हैं। वो एनुअल एक ही सीजन पे लाइव करते हैं, लाइव जिंजर मतलब सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि इसके अंदर राइजोम के अंदर एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है जिंजर, जो आपके घर में देखते हैं, अदरक देखते हो आप। आपने जिंजर को ऐसे देखा होगा, ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। वैसे देखने में तो आपको लगा कि ये रूट्स है, बट क्योंकि सोइल के अंदर होती है, बट ये जो जिंजर होती है वो क्या होती है, स्टेम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया कि ये जो प्रेजेंट हैं ये क्या है, इसकी नोड्स हैं, ठीक है। ये नोड्स हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। अब आप देखोगे कि ये जिंजर होती है वो भी हमारे घर में रखे ही जर्मिनेट कर जाती है, ऐसे रूट्स निकल जाती है इसमें, ठीक है। इन जिंजर्स के ऊपर ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स। एक बार एडवेंटियस रूट्स के बारे में बता देती हूँ आपको। अब आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा होगा, सीड ऐसे जर्मिनेट करता है, एक नीचे पार्ट्स निकलता है और नीचे सॉरी, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको प्लूमल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट्स जो नीचे की तरफ ग्रो करता है उसको बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल से जो मेनली रूट्स निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रू रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू रूट्स। रेडिकल को छोड़कर अदर पार्ट से रूट्स निकल रही है, मान लो स्टेम से निकल रही है, तो उनको क्या बोलेंगे, लीफ से निकल रही है तो उनको क्या बोलते हैं हम, एडवेंटियस रूट्स। क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स। तो इसमें क्या होता है, जिंजर में ये तो स्टेम ही है ना, तो स्टेम से ये रूट्स निकल जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं रूट्स को क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स। और आगे चलकर ये जर्मिनेट कर जाएंगे और नया प्लांट्स बना लेंगे। एक एग्जाम्पल और है अंडरग्राउंड स्टेम का, वो है हमारा बल्ब। बल्ब भी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे कि गार्लिक और ऑनियन, ये भी हमारे घर में ही मिल जाते हैं, कॉमन है। इसमें गार्लिक में कैसा हमारा ऐसा होता है, गार्लिक इसमें एक स्टेम ऐसे फ्लैट लाइक होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्स। क्या बोलते हैं, डिक्स। डिक्स लाइक स्टेम होता है। और साइड में ये जो होते हैं ना, ये क्या होती है, इसकी लीफ होती है। कैसी लीफ होती है, फ्लैसी लीफ होती है। कैसी होती है, फ्लैसी लीफ। फ्लैसी लीफ इसलिए होती है क्योंकि इनमें फूड स्टोर रहता है। क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। तो इसका जो स्टेम है, जो डिक्स जैसा, इसके नीचे से क्या निकल जाती है, फिर रूट्स निकल जाती है। वो भी कौन सी रूट्स, एडवेंटियस रूट्स। अभी बताया ना मैंने, एडवेंटियस रूट्स वो होती हैं जो रेडिकल को छोड़कर अदर पार्ट से निकलती है। तो स्टेम है, स्टेम से निकल तो एडवेंटियस रूट्स हैं। तो ये भी आगे चलकर आपने अपने देखा होगा, अनियन होते हैं, गार्लिक होते हैं, वो भी अपने घर में रखे रेनी सीजन में थोड़ा सा मॉइस्चर उनको मिल जाता है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके नया प्लांट्स, नया अनियन या गार्लिक बना लेंगे। तो ये थे एग्जाम्पल कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा हेल्प करते हैं। आगे हम, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।